हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस मैंने रिसेंटली जो गॉब्लिन स्लेयर एनिमे है उसको ट्राई किया। अब इस एनिमे का बहुत ज़्यादा हाइप भी है और बहुत लोग इसको क्रिटिक्स भी करते हैं। तो इन सब को मिला के मैंने इसको देखा और मेरे अंदर भी कुछ मिक्स्ड ओपिनियन आया। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा कि ये एनिमे अच्छा है या फिर इसमें बुरा है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर तुम लोग अंत तक देखना। तो पहले तो अगर मैं बोलूँ तो ये एनीमे सभी के लिए नहीं है। अगर तुम्हें इंटेंस फाइटिंग्स या फिर डार्क फैंटेसी थीम्स ये सब चीज़ें या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स को अच्छा लगता है, हॉरर टच चाहिए एनिमेज में, तो इन सब में अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो ये तुम्हारे लिए है। वरना ये तुम्हें साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दे सकता है। तो इसीलिए प्रिकॉशंस के साथ इसको देखना। तो अब मैं इसके जेनर के बारे में बात करता हूँ। तो ये एक डार्क फैंटेसी एनीमे है जैसा मैंने कहा, जिसमें तुम्हें इंटेंस फाइटिंग मिलेगा। तो अब इसके स्टोरी के बारे में बात करता हूँ। तो अगर तुम्हें स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें इस एनीमे को ज़रूर ट्राई करना है तो स्टोरी पार्ट को तुम स्किप कर सकते हो। तो स्टोरी में एक पर्सन होता है जो कि गॉब्लिन स्लेयर नाम से पॉपुलर होता है, और वो पर्सन जो भी गॉब्लिन्स होता है भाई उनको बहुत ब्रूटली मारता है क्योंकि उसके अंदर एक रिवेंज की भूख है। तो अब स्टार्टिंग में एक प्रिस्टेस होती है जो अपने पार्टी के साथ गॉब्लिन स्लेइंग के लिए जाती है। और भाई पार्टी यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि वो लोग तो गॉब्लिन्स तो बहुत ही बेसिक क्रिएचर होते हैं तो उनको तो मार ही देंगे। तो वो लोग जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ और भाई पार्टी में कोई नहीं बचता है, सबको ख़त्म कर देते हैं गॉब्लिन्स। क्योंकि भाई गॉब्लिन्स यहाँ पर ऐसे क्रिएचर्स दिखाए गए हैं, बाकी इसेकाइज में ये नहीं दिखाया जाता है कि गॉब्लिन्स सोच सकते हैं, वो अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं और वो कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। यहाँ पर गॉब्लिन्स का जो प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर दिखाया गया है कि वो कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इसको मैं आगे बताता हूँ। तो स्टोरी के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर वो लोग जाते हैं और उन सभी की वहाँ पर डेथ हो जाती है और उनके साथ बहुत ब्रूटली बहुत कुछ किया जाता है जो कि एक्चुअली ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है इस एनीमे में। तो तब वो जो प्रिस्टेस होती है वो भी अपने डेथ से जस्ट मिलने वाली होती है उसी टाइम पे जो गॉब्लिन स्लेयर आता है स्टोरी में, और वो आके जो गॉब्लिन्स है उनको बहुत ब्रूटली आग से जलाना या फिर ब्रूटली बॉडी पार्ट्स को टीयर कर देना, ऐसे ऐसे वो मारता है। अब वो जो प्रिस्टेस है उसको बचा लेता है। तो अब मैं अगर गॉब्लिन स्लेयर के बारे में बात करूँ तो वो एक भाई ब्रूटल कैरेक्टर है, आगे बताता हूँ उसके बारे में। और उसका जो फैमिली है, उसका जो विलेज है, वो सब गॉब्लिन्स ख़त्म कर देते हैं। और तब वो बहुत ज़्यादा छोटा था इसलिए वो रिवेंज नहीं ले पाता है, इसीलिए वो ओथ लेता है कि जो गॉब्लिन्स उसको मिलेगा वो सबको ख़त्म कर देगा। और वो ऐसा ही करता है, वो एक सिल्वर रैंक एडवेंचर भी हो जाता है। अब वो गिल्ड के साथ कनेक्टेड होता है और जो गॉब्लिन क्वेस्ट होता है उन्हीं को वो पर्टिकुलरली लेता है और गॉब्लिन्स को स्ले करता है। तो जो प्रिस्टेस है वो अब चाहती है कि वो गॉब्लिन स्लेयर के साथ पार्टी फॉर्म करे और उसके साथ जो क्वेस्ट है उनको कंप्लीट करे। और गॉब्लिन स्लेयर को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि गॉब्लिन स्लेयर भाई वो सीधे माइंड का बंदा है, उसको गॉब्लिन को ख़त्म करना है और कुछ उसके रास्ते में नहीं है। तो अब वो गॉब्लिन स्लेइंग के लिए जब जाता है तो प्रिस्टेस उसको ज्वाइन कर लेती है और धीरे धीरे उसको जितने ज़्यादा क्वेस्ट मिलना स्टार्ट करते हैं उतने ज़्यादा लोग उसके पार्टी में, जैसे कि एक ड्वार्फ मैन, लिजर्ड मैन या फिर एक एल्फ, ये सभी कैरेक्टर्स उसके पार्टी में आना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो लोग उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। और भाई बहुत इंटेंस फाइटिंग सीन्स है, जहाँ पर भी गॉब्लिन्स कैप्चर करके लगते हैं ह्यूमंस को, इन सब के ऊपर यहाँ पर फाइट्स गॉब्लिन्स, क्योंकि गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पर ओवरपावर्ड कैरेक्टर नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि अपने माइंड को यूज़ करके और अपने हार्ड वर्क को यूज़ करके गॉब्लिन्स को स्ले करने का वेरियस प्रोसेस यूज़ करता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैजिक्स या फिर इन सब पार्ट में फोकस कम किया गया है और उसके जो नॉर्मल फाइटिंग स्किल्स है या फिर अपना जो इंटेलिजेंस है इन सब में ज़्यादा फोकस किया गया। ये इस एनीमे में एक प्लस पॉइंट है। तो जो भी हो वो लोग फाइट करते हैं और इन सब के बीच यहाँ पर जैसे चलता है और सडनली गॉब्लिन जो होते हैं उसके जो हाउस है उस पर भी अटैक करते हैं तो वो उसको सेव करते हैं। ये सब क्लाइमैक्स पार्ट में सीज़न 1 में। तो इसलिए इन सबको मिला के ये एक बहुत अच्छा एनीमे है जब तक ये सीज़न 1 में रहता है। और यहाँ पर एक मूवी भी आता है जो कि इसके सीक्वल में ही होता है, जो कि एक्चुअली अच्छी बात है क्योंकि इस मूवी में भी दिखाया जाता है कि गॉब्लिन स्लेयर जो होता है वो अपने पार्टी के साथ जाता है और गॉब्लिन्स जो एक अनदर पार्टी होता है एक फीमेल लीड के थ्रू उनको कैप्चर कर लेता है, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, ये सब यहाँ पर दिखाया जाता है ट्रॉमा के थ्रू। तो वो उनको वहाँ पर से लेके आता है और गॉब्लिन्स के साथ वहाँ पर जो फाइट्स है मूवी में वो भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल है और एक्सेसिव इंटेंस है क्योंकि भाई नॉर्मल मूवी में जो फाइट दिखाया जाता है उसमें
इसमें एनिमेशन क्वालिटी ऑब्वियसली जो सीज़न 1 में दिखाया जाता है उससे एक्सट्रीम लेवल में ही है, तो इसीलिए इन सबको मिला के एक अच्छा एनीमे है। लेकिन जब सीज़न 2 आता है यहाँ पर स्टोरी कुछ ज़्यादा बदल जाता है। तो अब मैं इस एनीमे के जो गुड थिंग्स है इसके बारे में बात करता हूँ। तो फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वायलेंस, एक्सेसिव फाइट्स, और मुझे ये सब चीज़ें पसंद है, तो इसीलिए यहाँ पर जो मैच्योर थीम है, जो डार्क थीम है, और जो एनिमेशन क्वालिटी है वो तो भाई टॉप नॉच है। क्योंकि भाई सीज़न 1 में फाइटिंग सीन्स तुम मतलब जो 3D सीन्स भी है उनको इजीली तुम स्पॉट नहीं कर सकते हो, और जो फाइट्स है उनमें जो एनिमेशन दिखाया गया है या फिर जो ग्राफिक्स दिखाया गया है वो अप टू द मार्क है। क्योंकि ये पुराना एनीमे है, लेटेस्ट एनीमे नहीं है, 2020 के बाद वाला एनीमे। तो इन सबको मिला के ये बहुत ही ज़्यादा कूल थीम है। और अगर मैं बोलूँ कि गॉब्लिन्स के जो नेचर है या फिर उनके जो डेवलपिंग थॉट्स है, वो जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं या फिर कोई भी जीव अपने आप को जो इवॉल्व करता है, तो इन सब के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया। क्योंकि वो ह्यूमंस के जो नॉलेज है उनको यूज़ करके ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं, या फिर गॉब्लिन्स कितने ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। क्योंकि जब वो वुमेन्स या फिर किड्स को कैप्चर करते हैं तो उनके साथ क्या क्या मतलब तुम समझ सकते हो कि क्या टॉर्चर वो लोग करते होंगे। तो इन सबको यहाँ पर दिखाया जाता है। और जो मूवी पार्ट है वहाँ पर तो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया कि भाई क्या करते हैं, या फिर जो वो लीडर थी मैंने कहा था उस पार्टी के, उनके ऊपर जो टॉर्चर उन्होंने किया है, इन सबको यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली एक अच्छी बात है मेरे ख्याल से। क्योंकि भाई इसका थीम ही डार्क है, तो इसीलिए तुम अगर एक डार्क एनीमे को चूज़ करते हो तो ऑब्वियसली तुम अपने माइंड सेट को रेडी कर लोगे कि मुझे क्या देखने को मिल सकता है उस एनीमे में। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर गुड थिंग के बारे में बात करूँ तो जो गॉब्लिन स्लेयर है उसका कैरेक्टर वो ब्रूटल है, वो रूथलेस है। क्योंकि भाई वो बचपन में अपना फैमिली, अपनी जो सिस्टर है, उन सबको वो खो देता है, तो इसलिए उसमें एक एवेंज का जो माइंडसेट है वो तो है। अब उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया गया। यहाँ पर जो एमसी है उसका गोल यहाँ पर ये है कि गॉब्लिन को स्ले करना, और उसके ऊपर ही फोकस किया गया। और उसके लिए उसको जिस भी हद तक जाना पड़े, ह्यूमैनिटी के लास्ट हद तक उसको जाना पड़े, तो वो जाने के लिए तैयार है, ताकि कोई भी गॉब्लिन यहाँ पर बच के ना निकल सके। एंड नेक्स्ट अगर एक अच्छी बात के बारे में बात करो तो ये भी एमसी को लेकर ही है। क्योंकि वो पार्टी के ऊपर अपने कम फोकस करता है, और वो अपने आप जो इंडिविजुअल फाइटिंग स्किल्स है उसके ऊपर वो ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि भाई उसके पास पावर लिमिटेड है, वो जानता है, इसीलिए वो जब सुबह निकलता है तो अपने घर को चेक करके निकलता है। ये सब छोटी छोटी डिटेल्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल, ताकि गॉब्लिन्स का फुटस्टेप्स या फिर कुछ निशान उसको मिले कि गॉब्लिन्स यहाँ पर है या ना है। और वो जब फाइट में जाता है तो वो जो प्रिकॉशंस होता है वो उन सबको लेके जाता है। ये सब बहुत माइनर डिटेल्स है, लेकिन एनीमे को तो यही सब अच्छा बनाता है ना, क्योंकि यहाँ पर इन सब में फोकस किया गया है। तो भाई अब अगर ये इतना ही अच्छा एनीमे है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है इसका सीज़न 2। भाई सीज़न 2 में पता नहीं क्यों भाई ये लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। सीज़न 1 में कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं था, वहाँ पर डायरेक्ट फाइट या फिर उनका माइंडसेट ही गॉब्लिन को ख़त्म करना था। यहाँ पर माइंडसेट चेंज हो चुका है, यहाँ पर वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। ये क्यों है भाई एनीमे में? अगर इसका थीम डार्क है, अगर यहाँ पर फाइट ही सब कुछ है, तो तुम यहाँ पर कैसे ये सीज़न 2 में ला सकते हो? क्योंकि यहाँ पर सीज़न 2 में अगर एक छोटे छोटे सीन्स के बारे में अगर बात करूँ तो भाई वो स्विम सूट में जो नॉर्मल इसे का एनिमे में होता है, स्विमिंग या फिर इन सब बीच, ये सब क्यों है भाई? इन सब सीन्स की क्या ज़रूरत है यहाँ पर? या फिर यहाँ पर जो एल्फ गर्ल है उसको देख लो, ये कॉमेडी, मतलब डार्क थीम में अगर तुम लोग ऐसे कॉमेडी डालोगे तो कैसे चलेगा भाई? मतलब कॉमेडी का परसेंटेज, कैरेक्टर डेवलपमेंट का जो परसेंटेज है वो एनीमे में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब बहुत लोग सोच सकते हो कि ये तो ज़रूरी है एनीमे को डेवलप करने के लिए, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर कॉमेडी तो ज़रूरी है, बट इसका थीम अगर डार्क है तो इसमें कॉमेडी लिमिटेड होना चाहिए। देन अगर बोलूँ तो आर्ट स्टाइल, जो एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। मतलब तुम यहाँ पर देख सकते हो जो भी फाइट सीन्स है उनको जो सीज़न 1 में जैसा इंटेंस किया गया है वो यहाँ पर नहीं है। स्टोरी भी बहुत ज़्यादा स्लोली प्रोग्रेस है, मतलब यहाँ पर लैकिंग सीन्स तुम देख सकते हो, फेला सीन्स तुम देख सकते हो जिनकी ज़रूरत नहीं है इस टाइप के एनीमे में। देन अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर गॉब्लिन्स के साथ फाइटिंग में एक सीन था जहाँ पर वो लोग, गॉब्लिन स्लेयर का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो जब भी गॉब्लिन दिखता है तो वो कभी भी पीछे नहीं जाता है, वो फाइट करता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग पीछे जाते हैं। एंड देन वो लोग जो एल्फ की जो फैमिली है इन सबको दिखाने में ज़्यादा टाइम ले रहे
रहे हैं, तो इन सबको क्यों भाई एक एनीमे को तुमने ऐसे प्रेजेंट किया हमारे सामने कि इसमें थीम ऐसा कुछ होगा, और तुम लोग सडनली इसका जो थीम है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्लो फैंटेसी, स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे में क्यों इसको कन्वर्ट कर रहे हो? तुम इसका थीम ऐसे ही रखो। तो इसीलिए सीज़न 2 को अगर तुम लोग स्किप करो, या फिर तुम चाहो तो देख सकते हो, लेकिन सीज़न 1 और मूवी तक अगर तुम लोग देखो तो मैं सच में बोल रहा हूँ कि ये एनीमे तुम्हें 86 या फिर 91 डेज, इन सब जो एनिमेस की याद है वो विला देगा, क्योंकि इसमें फाइट्स वही सबके लेवल का है और कैरेक्टर भी काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग एंड काइंड ऑफ ब्रूटल कैरेक्टर है। इस वीडियो में इतना ही, और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक एंड शेयर कर देना।